जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और समय निकाल कर बच्चों इस परिवार से आप जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे रेजा ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 18 में प्रिज्म। प्रिज्म में बच्चों हमने देखा इमर्जेंट एंगल देखेंगे बच्चों, लाइट प्रिज्म में इंसिडेंट होगी, किस प्रकार से वह डिफ्लेक्ट होती है और किस प्रकार से वह इमर्ज होती है। इस प्रकार से बच्चों उसके रिलेटेड टर्म को देखेंगे, फार्मूला को बच्चों कैलकुलेट करेंगे, प्रूव करेंगे और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आप लोग जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद बच्चों हम लोग प्रिज्म के रिलेटेड जैसे बच्चों उसका जो डेरिवेशन होता है कि अगर वो मिनिमम डेरिवेशन एंगल पर है तो किस तरह से बच्चों देखेंगे, उसका ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ भी देखेंगे बच्चों। इस लेक्चर में बने रहिए, बहुत अच्छी टॉपिक है बच्चों प्रिज्म में। प्रिज्म बच्चों आप लोग बचपन में देखे होंगे कि अगर प्रिज्म से लाइट जाती है तो वह 7 क्लब में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग व्यूअर कहते हैं, और उसको इन्वर्ट कर देने पर वो लाइट बच्चों फिर ज्वाइंट होकर फिर व्हाइट लाइट के रूप में इमर्ज होती है। तो बच्चों इस प्रकार देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा केस आता है, तो बच्चों देखेंगे। चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक। बच्चों आपने इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता है। बच्चों जागना, लिखना, पढ़ना, बैठना, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, एक टीचर से बच्चों के बारे में समझ सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, हमको पढ़ना है क्या? प्रिज्म। प्यारा सा लेक्चर हुआ बच्चों प्रिज्म में। बचपन में हम लोग खिलौना खेलते थे, यह हुआ करता था प्रिज्म। यह बच्चों नॉर्मल सा प्रिज्म है। कहेंगे क्या सर, आप तो एकदम प्रिज्म ही बना के छोड़। तो बच्चों होता क्या है कि इसकी बच्चों यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म है। मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग बच्चों डिनोट करता है, इसके और इसके सरफेस के बीच का एंगल बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को बच्चों लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यह बच्चों इसका बेस होता है। लाइट में जब प्रिज्म पास होती है, जैसे हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे, तो जब लाइट बच्चों प्रिज्म से पास होती है तो उसके बेस की तरफ बेंड हो जाती है। या ऐसा आप भी समझ सकते हैं, व्हेन द रेज ऑफ लाइट गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ऑटोमेटिक बच्चों उसके बेस की तरफ घूमना है। ये फर्स्ट केस हो जाता है बच्चों। सेकेंड फिगर की बच्चों बात करें, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल सा सुंदर सा अगर ये इसका 1D फिगर ले तो बच्चों यहाँ पर ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। यह बच्चों कोई लाइट आएगी तो बच्चों यहाँ पे इसका नॉर्मल हम ड्रा कर लेंगे। जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो बच्चों यह एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। जब लाइट बच्चों रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हल्का से बच्चों बेंड होगी, ऐसे तो नहीं जाएगी सीधे। कहेंगे यस सर, बहुत पढ़ा चुके हैं आप, ऐसे सीधे तो जाएगी नहीं, जाएगा बच्चों बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और इस सरफेस पहुंचेगी तो इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब इस बार क्या होगा, अब इधर नॉर्मल ऐसे जाएगी, इस नॉर्मल से तो बच्चों हम लोग कहीं ना तो कहीं देखेंगे। यहाँ पे बच्चों मान लो इसके एंगल के R1 मानते हैं, इस वाले एंगल को बच्चों मान लो R2, और इस वाले नॉर्मल से बच्चों मान लो, ये नॉर्मल है याद रखना, इस वाले नॉर्मल से बच्चों हम लोग मानते हैं इसको I2 मान लेंगे। प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बन जाएगा। और बच्चों इस रेंज को ऐसे बढ़ा दिया जाए और इस रेंज को बच्चों ऐसे बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर बच्चों डेविएशन एंगल आता है। यह डेविएशन एंगल ये बच्चों बताता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुई है, कितना डिफ्लेक्ट हुई है। जैसे मान चलिए कि आप रोड पे जाते हैं और मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया है, मान लीजिए मर गया है, अरे मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया या कोई जानवर, जैसे कोई मर गया है जिस रूट से आप जा रहे हैं, तो कोई जानवर मर गया, तब क्या करेंगे? सीधे जाएंगे? कसम गंगा मैया की आज जाके ही रहेंगे, हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इतना ही बदबू क्यों नहीं दे रहा है। अब तो लड़कियां है तो है नहीं कोई मर गया तो नाक एकदम मुन के ऐसे
ऐसे जाएंगे, है कि नहीं। आप नाक बंद करके जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, लगते हैं भाई वैसे ही चलते रहते हैं। बदबू दे रहा, मर गया भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या किया जाए, तो ऐसे बच के जाते हैं। हम आपसे पूछेंगे आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो आप जाएंगे तो बच्चों आप नॉर्मल, जब नॉर्मल ड्रा करेंगे इस लाइन पे, जब आप नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे, तो ओरिजिनल पाथ से बच्चों कितना डिफ्लेक्ट होगा, इन दोनों को बैक साइड इंक्रीज करेंगे, जहां पर बच्चों दोनों मिलेंगे वहां पे बच्चों एक डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। यही बच्चों आपको बताएगा कि आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुए थे, कितने डिग्री डिफ्लेक्ट हुए थे। यह सड़क, यह आप, ये जा रहे थे, ये मर गया कुत्ता, आप जाएंगे तो ऐसे जाएंगे सीधे, हटकर गए सीधे, तो आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल डिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया जाए तो ये एंगल थीटा आएगा, यहाँ पे ड्रा किया जाए तो बच्चों इस ओरिजिनल पाथ से एंगल कल आ रहा है, फिर यहाँ पे बच्चों आएंगे, फिर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, फिर बच्चों आप सीधे जाएंगे। तो बच्चों यही हमको डिफ्लेक्शन निकालना कि आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुए हैं, कितना डिफ्लेक्ट हुए हैं। ऐसे बच्चों लोग देखेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे, ऐसे अब डिफ्लेक्ट होंगे, जाएंगे बच्चों, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रेज, ऐसे मान लिया नॉर्मल, ये आ ही जाएगा, फिर आप ऐसे जा रहे हो तो फिर बच्चों क्या होगा कि अगर बच्चों मीडियम मान लीजिए डेंसर मीडियम में बदबू दे रहे हैं, कैसे है बहुत ज्यादा, कैसे है डेंसर मीडियम है तो बच्चों लाइट ऐसे, अगर इस मीडियम से जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे झुक गए, तो बच्चों अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसे अगर बच्चों मान लीजिए कल के दिन कोई रेज ऐसे आती है, ऐसे ऐसे मान लो एक प्रिज्म है, मान के चलो कि यह कोई डेंसर मीडियम है और रेज ऐसे आ रही ऐसे, ये बच्चों नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ऐसे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर यूं पहुंचती है, फिर बच्चों अब डेंसर से में जाए तो अवे नॉर्मल ऐसे हो जाती है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों आप सारे केसेस को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो बच्चों हम प्यारा सा इसका डिफिनेशन दे दें, प्रिज्म का लिखेंगे बच्चों, प्रिज्म, प्रिज्म इज ए सॉलिड, सॉलिड होता है, अरे ऐसे दबाएंगे तो, अरे तो दूसरा लोग समझना लगाते हैं, ऐसे दबाएंगे तो क्या ठोस होगा, होमोजीनियस, homogeneous prism is solid, homogeneous, transparent, surface, ट्रांसपेरेंट एंड बच्चों लिखना, एंड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस inclined at angle is called prism, and inclination angle is called angle of prism, which are donated by capital A। प्रिज्म एंगल को बच्चों लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं वाला प्रिज्म को। चलो बच्चों, अब आपने इसको देख लिया, अब इसके बच्चों रिलेटेड टर्म को देखते हैं, हटा दे, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। इसमें बच्चों लाइट यूं आएगी, नॉर्मल ड्रा किया, ऐसे डिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले गए, ऐसे तो जाएगी नहीं, सीधे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, फिर बच्चों यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे। अरे बच्चों
देखो ऐसे जाए, कचर कचर कच, अरे तो जाएगी, घूमेगी घूमेगी निकल जाएगी, कच कच कच, कच कचा कच, जाएगी घूमेगी घूमेगी निकल जाएगी। किसी कोई दिक्कत? चलो बच्चों, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए, हटा दे रहे हैं इसको, कचर कचर तो लोग करवा करोगे गधे कहीं, कुछ नहीं करना, बस खाली हंसना ही, सब पता भी रहता नहीं दिया हूँ। अरे जा रहे थे देखो, ऐसे या प्रिज्म है, लाइट यूं गई यूं गई यूं गई, देखो कच कच कचा कच। किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पे हमारा होगा प्रिज्म के लिए स्पेशल, बहुत दिमाग से लगाइए, हंसना बंद करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कैलकुलेट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है सर, हमको तो पता रहता है एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों हमको यह भी तो देखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो ए होता है वो किसके सम के इक्वल होता है, कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रिज्म नंबर 1। नंबर 2, इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है, इमर्जेंट एंगल बच्चों I2 होता है। थर्ड बच्चों लोग आएंगे डेविएशन एंगल डेल्टा, इन तीनों का बच्चों लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैसे आएगा, कैसे आएगा बच्चों, कहे सर बताइए तो सही, आप हम लोग सीखेंगे। बच्चों ये जूम सा फिगर है, लाइट यूं आए बच्चों, है मत, लाइट को चलो देखते हैं, हंसने लग रहा है, हम समझ रहे हैं क्या हंसने कर रहे हैं। इधर भी आइए, देखो लाइट यूं आए बच्चों, नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद ऐसे गई, और जैसे बच्चों यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है ऐसे 90 डिग्री पर, ये एंगल 90 डिग्री का याद, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रेज, ये बच्चों इंसिडेंट एंगल I1 मान लो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रेज, इसे बच्चों R1 मान लो, मान लो भाई, सब फील कराएंगे बच्चों, काहे घबरा रहते, मत घबराओ मत घबराओ, सब फील आएगा, एकदम अंदर से फील, जब तक नहीं आएगा बच्चों ना तो मजा नहीं आएगा, एकदम फील आएगा, अंदर से फील आएगा बच्चों। कहो यार सर कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या बताने का। नॉर्मल से बच्चों दूर जाएगी ऐसे, तो बच्चों सोचो कि अगर इसके पास में बच्चे प्लेन मिरर दे दो ऐसे 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर आएगा तो सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट होगा, फिर रे डेंसर, फिर कचाकच इधर आएगी। देखो मतलब बच्चों ऐसे जाए, ऐसे मुड़ी, ऐसे गई, फिर इधर से इंसिडेंट होगी, इस बार ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे आया ना मजा, तो कहा नहीं जा सकता है I1 R1। यार कहेंगे सर ये हल्का से झुकी थी, इतना लेकर चले गए, लो यह बच्चों नॉर्मल, यह आवेदन नॉर्मल, यह बच्चों मान लो एंगल आप R2 मान लो, इसको प्यारा सा नन्ना सा बच्चों I2 मान लो। अगर बच्चों देखा जाए इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं ए, इसको ए बी सी, बहुत प्यारा डेरिवेशन होने वाला P Q R और S,
इस बार बच्चों अगर हम इसको बैक साइड इंक्रीज करेंगे, इसको भी बैक साइड इंक्रीज करेंगे, तो बच्चों को कुछ मिल रहा होगा यहाँ पे डेविएशन एंगल डेल्टा मिल रहा है। कहेंगे वाह सर। तो बच्चों हम इस एंगल की अगर बात करें, यह पूरा एंगल कितना होगा, I1 होगा। अरे बच्चों ऐसे समझो, ऐसे कटा हुआ, अगर यह I1 है तो यह क्या होगा सर, I1 होगा अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। यह बच्चों I है तो यह पूरा I होगा। कहेंगे यस सर। तो यह वाला एंगल बच्चों कितना होगा, कहेंगे सर I1 माइनस R1। वाह। तो बच्चों ये अभी वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर I2 माइनस R2। प्यारे बच्चों आपने कर लिया इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट बच्चों आप O नाम दे दीजिए। बहुत प्यारा सा, अच्छा लग रहा है डायरेक्शन, किसी कोई दिक्कत ना दिक्कत। इस पॉइंट बच्चों आप L नाम दे दो। नॉर्मल है, वैसे एक नॉर्मल यहाँ पर है, एक नॉर्मल प्यारा सा यहाँ पर, ऐसा प्लेन। यह बच्चों आपका प्रिज्म है। यहाँ का बच्चों मीडियम एयर है और इधर का भी मीडियम बच्चों एयर है, और ये बच्चों प्रिज्म है। इसका जो बच्चों रिफ्लेक्टिवनेस म्यू प्रिज्म कर ले रहा हो ऐसे ही। तो बच्चों आप क्या होगा, कहेंगे सर क्या होगा, आप ही बताओ क्या होगा। अच्छा बच्चों अगर हम कैलकुलेशन ऑफ प्रिज्म एंगल ए करें या डेविएशन एंगल ए करें, तो बच्चों हमको कुछ मिलेगा प्यारा सा, नन्हा सा नन्हा सा। कहेंगे सर करके देख लो। तो कैलकुलेशन ऑफ बच्चों क्या था, एंगल ऑफ ए, नंबर एक बच्चों लिख देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों मान लो हमको निकालना है। अच्छा बच्चों ऐसा आप देख पा रहे हो, यह 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा, यह एंगल यह वाला बच्चों कितना होगा, कहेंगे सर देखिए यह बच्चों R1 है, यह R2 है, यह हमको नहीं पता है। और बच्चों हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल हमको ऐसे दिख रहा है। इस एंगल को बच्चों हम तोड़ के बच्चों हम लोग पढ़े, एकदम पूर्जा खोल के आज पढ़ेंगे। यहाँ बच्चों Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे L है। L बच्चों मान लीजिए एंगल की बात करेंगे, टोटल एंगल कितना होता है 180। तो R1 प्लस R2 प्लस L इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 180। एंगल ऑफ L कितना आ जाएगा बच्चों, N एंगल यानी कि एंगल ऑफ L माइनस हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2, यानी हो जाएगा बच्चों 180 माइनस प्लस R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस R2 ये वाला बच्चों एंगल हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। बच्चों ये फिगर 1 हो गया, फिगर ए हो गया। फिगर बच्चों बी की अगर बात करें, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बच्चों, कहेंगे सर दिख तो रहा है लेकिन आप बना देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखो कहा है वह इक्विलैटरल है। इस पॉइंट में बच्चों ए है, यह पॉइंट में बच्चों क्यू है, यह एल है और यह बच्चों आर है। अच्छा बच्चों चलो ये देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये देखो, प्यारे बच्चों ये देखो, यह लाइन इस पे क्या थी, नॉर्मल थी। यह लाइन बच्चों इधर आई थी, ये टोटल एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री होगा, 90 होगा। तो बच्चों सेम ये टोटल एंगल बच्चों कितना होगा 90 डिग्री होगा। आई मीन बच्चों 90 और ये वाला एंगल बच्चों 180 माइनस R1 प्लस R2। ये वाला एंगल बच्चों हमको चाहिए। तो बच्चों की इक्विलैटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में बच्चों हम देखते हैं उसका सम कितना होता है टोटल एंगल का, एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ एल, एंगल ऑफ क्यू इक्वल टू बच्चों 360। हाँ होता तो है। ए बच्चों ना पता, आर बच्चों आपको दिया है 90, एल बच्चों आप जानते हैं अभी निकाले 180 माइनस R1 प्लस
R2, Q बच्चों कितना है 90, Y इक्वल टू बच्चों 360, एंगल ऑफ ए मान लो बच्चों ए है, एंगल ऑफ ए है 90 90 180 180 180 बच्चों 360 से मर जाएगा, यानी बच्चों मिलेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, एंगल ऑफ ए इक्वल टू R1 प्लस R2। बड़े प्यार से बच्चों ने तो बताया कि बच्चों हमको आय निकालना है जो R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूमेरिकल में काम आएगा, बहुत मस्त है। दूसरा बच्चों जो हमारा था इमरजेंट एंगल की बच्चों बात होती है कि इमरजेंट एंगल सर कैसे निकलेगा। तो बच्चों मान लीजिए इमरजेंट एंगल है I2 की बच्चों बात करना है हमको, वहां से निकालना भी इमरजेंट एंगल। तो बच्चों इसके लिए हमको मान लीजिए डेविएशन एंगल निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन एंगल बच्चों निकाल लेते हैं पहले, तीसरा वाला। तो फॉर डेल्टा, डेल्टा बच्चों कैसे मिलेगा, ये ट्रायंगल बच्चों आपका ऐसे सुंदर सा दिख रहा है, देखो प्यारा सा, यह एंगल डेल्टा यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चों Q है और इस पॉइंट पे R है। यह वाला एंगल बच्चों I1 माइनस R1 है, I1 माइनस R1 है, और यह वाला बच्चों एंगल I2 माइनस R2। स्टेरिक एंगल की बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर डिस्टेंट एंगल। तो इसके इंटीरियर डिस्टेंट एंगल बच्चों कौन है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यह आ जाएगा बच्चों डेल्टा। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं I1 प्लस I2 माइनस बच्चों कर लेंगे डेल ए की वैल्यू बच्चों R1 प्लस R2 थी, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल ए। बच्चों इसको बड़े संभाल के रखिए इस फार्मूले को। यहाँ डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए एंगल ऑफ प्रिज्म, और बच्चों ए इक्वल टू R1 प्लस R2। और बच्चों कहेंगे सर ये वाला एंगल इमरजेंट एंगल I2 नहीं निकाले आप, चलो निकालते हैं, हटा दें इसको, कोई दिक्कत किसी को, फॉर्मूला याद रहेगा ए इक्वल टू R1 प्लस R2, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, हो गया, कोई बात छाप लिए होंगे आप लोग। चलो बच्चों अगर कहेंगे सर इसको बच्चों देखें इमरजेंट एंगल को, इमरजेंट एंगल I2 की बच्चों बात करें तो इसमें बच्चों स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। तो बच्चों मैं आपको थर्ड वाले के लिए फिगर ही बना दे रहा हूँ, फिगर वही है एक्चुअली में, बस थोड़ा सा लाड बच्चों यूं आई, यूं गई, यूं निकल गई, यह नॉर्मल था, यह नॉर्मल था, यह बच्चों I1 है, यह R1, यह बच्चों R2 है, और यह I2 है। कहीं यहाँ से ऐसा ही प्रिज्म में था और अभी भी है, कोई दिक्कत किसी को नो। इधर का मीडियम एयर, इधर का मीडियम एयर, लाइट इंसिडेंट हुआ, स्नेल्स लॉ में बच्चों लगाएंगे, और यह म्यू ऑफ पी। तो बच्चों यह एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है बच्चों 1, म्यू ए इक्वल टू 1, म्यू ए इक्वल टू 1। म्यू लिखो बच्चों, चाहे लिखो, बातें कही है प्रिज्म है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो म्यू ए साइन I1 इज इक्वल टू म्यू पी साइन R1। याद रखना, ध्यान से देखो, ये बच्चों 1 हो जाएगा, साइन I1 हमको नहीं पता है, म्यू पी बच्चों नहीं पता है, साइन R1 हो जाएगा। तो बच्चों मान के लिए कि साइन R1 हमको निकलेगा यहाँ से साइन IP1 अपान म्यू पी। तो बच्चों मान के चलिए कि अगर वैल्यू तो आई 60 डिग्री 30 डिग्री I1 दिया रहेगा, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एंगल यूज कर सकते हैं I1 के स्थान पे, यह वाली रखने वाला चुन्नू से डिवीजन करिएगा, आपका ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा।
ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों तुम लोग को जब यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पे हम लोग बच्चों चलेंगे, तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या मिलने वाला है। अब लाइट कहां से कहां जा रही है बच्चों, केस 1 लगा सकते हैं, केस 1। जब बच्चों लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो बच्चों हम केस 1 लगा सकते हैं। तो अब जब यहाँ से हम R1 निकालते हैं तो बच्चों याद रखिएगा, ये केस 1 लगाया हमने, ये फिर बच्चों केस 2 में आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने का प्रोसेस है इसलिए नहीं बता रहा था। ये ए इक्वल टू जाएगा बच्चों कितना, R1 प्लस R2। R2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ए माइनस क्या हो जाएगा, R1। बड़े प्यार से आपने कर लिया केस 2 से। इसका मतलब बच्चों ये एंगल R2 आपको यहां से मिल जाएगा। R2 मिल जाएगा, किसी की दिक्कत ना दिक्कत। इसके बाद बच्चों हम लोग केस 3 में चलते हैं। केस 3 में बच्चों फिर हमको ही लगाना है स्नेल्स लॉ। फिर बच्चों देखिए अब कहा जाए प्रेजेंट से एयर में, तो म्यू पी साइन R2 जो आपको यहां से मिलेगा इक्वल टू बच्चों कर लेना म्यू ए हवा साइन I2 कर लेना बच्चों। I2 यहाँ हो गया, I2 दिख रहा है। अब म्यू पी बच्चों दिया ही रहेगा, और साइन R2 बच्चों आपने यहां से निकाल लिया, R2 को ए माइनस R1 कर सकते हैं यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे म्यू AR1 हो गया, साइन I2 हो गया। यानी बच्चों हम लोग यहाँ से साइन I2 की वैल्यू बड़े प्रेम से बच्चों निकाल सकते हैं, साइन ए माइनस R1। इस फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों कंपेयरिंग करेंगे, रखने के बाद कट पिट जाएगा, I2 बच्चों निकल जाएगा। चलिए प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल लगा लिया जाए, कहेंगे यस सर। चलो बच्चों नोट कर लिए, हो गया, कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। अगर बच्चों दिक्कत नहीं है तो सुंदर सुंदर सवाल लगा दिया जाए। चलो सर हम लोग डांट रहे हैं कि अपने बच्चों को डांट रहे हैं, शांति से पढ़ लो, हो जाएगा दिक्कत। चलो बच्चों मान के चलिए कि क्वेश्चन की बच्चों अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की प्यारा सा होगा, यह मान लो बच्चों फ्रिज में है, सुंदर सा बिल्कुल आप पे गया है, किस पे गया है, आप पे गया है। यहाँ बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइट ऐसे बच्चों जाएगी, यह बच्चों नॉर्मल आपने ड्रा किया होगा, और इस नॉर्मल से बच्चों ये बना रहे थे एंगल 60 डिग्री पे लाइट ऐसे जा रही है। एंगल आप ये बच्चों मान लो 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सॉरी बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, ऐसे लाइट जाएगी। अच्छा बच्चों जब ये एयर बच्चों नहीं लिखे इसको लिख दिया करिए, भूल जाता है। यह बच्चों प्रिज्म है, एयर एयर प्रिज्म, एयर का म्यू 1, एयर का म्यू 1। लाइट बच्चों जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और यह होमोजेनियस मीडियम होने के कारण बच्चों, एक ही मीडियम होने के कारण प्रिज्म वाला मीडियम होने के सीधे जाती है। फिर बच्चों यहाँ से प्यारा सा नॉर्मल आपने ड्रा किया, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट होकर अवे द नॉर्मल चली गई। एंगल इसका जो म्यू दिया है बच्चों, यानी म्यू √3 दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, यानी बच्चों इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, सही बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, याद रखना ये वाला एंगल I2, यह होता है एंगल I1 इंसिडेंट एंगल, यह होता है बच्चों रिफ्लेक्टेड एंगल, यह होता है इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ इमर्जेंट एंगल। नंबर 2 में बच्चों डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन भी लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों क्या करें,
कहेंगे सर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों सालों में आए, सालों सन। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट बच्चों ऐसे आई है और ऐसे चले गए, ये हो जाता है बच्चों R1। तो इस पॉइंट, इसको बच्चों पॉइंट ए नाम दे देते हैं या पी नाम देते हैं बच्चों क्यू पर, या इसको केस 1 लगा लो, इसको केस 2 लगा लो, दो केस बने, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। चलो बच्चों, तो जाएगा बच्चों म्यू एयर का 1, तो म्यू एयर साइन 60 इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन R1। म्यू एयर बच्चों कितना 1, साइन 60 की 1 बच्चों कितना आता है √3/2 इज इक्वल टू बच्चों कितना लगाएंगे, और बच्चों म्यू पी कितना दिया है √3, साइन R1 √3 से √3 मर जाएगा, साइन R1 बच्चों कितना जाएगा 1/2। कहेंगे सर बड़ा प्यारा सा सवाल लग रहा है। तो साइन R1 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1/2, साइन 30 डिग्री की जो 1/2 होता है, कंपेयरिंग करेंगे बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा। R1 बच्चों कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया 60 डिग्री। नंबर है बच्चों 1 में कर लो इसको, केस 1 केस 2। ये इक्वल टू बच्चों क्या हुआ है, हमने फार्मूला बता रखा बच्चों, याद रखिएगा R1 प्लस R2, यह 60, यह 30, यह R2 इक्वल टू बच्चों 30 डिग्री। बड़े प्यार से बच्चों इसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया। प्यार से ही तो किया है आपने, प्यार से ही तो किया है आपने। R1 30 डिग्री, कितना 30, R2 भी बच्चों 30 डिग्री आ गया, R2 भी कितना है बच्चों 30 डिग्री आ गया। अगर बच्चों हम यहां से इसको बात करें कि फिर बच्चों केस थर्ड लगा लें, फिर इस डेंसर लगाएंगे, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, तो बच्चों म्यू पी साइन R2, यह बच्चों I2 है, एयर में जा रहे तो म्यू एयर साइन I2, तो म्यू पी बच्चों कितना दिया √3, R2 का बच्चों कितना दिया 30, एयर कितना 1 साइन I2, साइन 30 के मान बच्चों 1/2, साइन I2, साइन I2 को बच्चों √3/2, साइन 60 डिग्री के लिए बच्चों √3/2 होता है। तो कंपेयरिंग करेंगे बच्चों I2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी इस बार भी बच्चों हमारा I2 कितना आया 60 डिग्री आया। यह वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री हो गया। तो बच्चों इस बार डायरेक्शन एंगल भी निकाल लें। डेल्टा इक्वल टू बच्चों क्या हुआ है I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 बच्चों क्या डिग्री आया था 60, I2 कितना आया 60, सब 60 है। वाह बच्चों वाह, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बढ़ जाएगा, डेल्टा भी 60, पूरा एकदम 60 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों अगर इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो डेल्टा भी बच्चों हमारा क्या रहा है 60 डिग्री आ रहा है। प्यारा सा सवाल था ना। चलो बच्चों एक सवाल और आप लोग लगा लो, नोट कर लीजिए, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। हो गया, किसी कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट से बात करें। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, क्या था बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 से अगर बात करें, मान लो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों ऐसे, इसको बच्चों 75 डिग्री रख लो। इस बार ऐसे आई लाइट बच्चों, यह मान लो नॉर्मल है, कैसा आपका नॉर्मल है कि नॉर्मल ही नहीं लगता, लो बच्चों नॉर्मल लग रहा है 90 डिग्री। ये बच्चों यहाँ से 45 डिग्री बनाएगा। इस बार हम कुछ नहीं करेंगे। फाइंड I2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। खुद से ट्राई करो आप। खुद से बच्चों ट्राई कर लो। चलिए हो गया होगा, चलिए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं।
यह बच्चों नॉर्मल है ऐसे, ये भी तो 90 डिग्री होगा ये। तो बच्चों ये इसकी तरफ बेंड होकर ऐसे लाइट गई, हल्का सा नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। और बच्चों एक नॉर्मल आप यहाँ ड्रा कर लो ऐसे, अब इधर नॉर्मल हो गई। देखो बेटो हम ये अपने मन से आवेदन नॉर्मल नहीं लिख सकते, हर बार आवेदन नॉर्मल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इस पे ग्रेज करते हुए ऐसे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कहेंगे ऐसा है क्या सर, चलिए देखते हैं जो होगा देखेंगे। आवेदन नॉर्मल, प्यारा सा सवाल है बच्चों, लगाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। इसमें सलाह है बच्चों, यह एयर लिख लिया करो बच्चों, यह प्रिज्म, यह म्यू पी एयर का बच्चों म्यू ए वन, म्यू ए वन। कोई दिक्कत किसी को ना दे बच्चों। अगर पॉइंट वन की बात करें, पॉइंट टू की बात करें, तो पॉइंट वन पे बच्चों आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यह बच्चों एंगल ऑफ आई वन आर वन होगा, यह आर टू होगा बच्चों, यह आई टू हो जाएगा। प्यारा प्यारा कहेंगे सर, हम लोग आंसर लगा के बैठे हैं सर, लाइक अब लगाओ सर लगाओ। देखो बच्चों म्यू ए साइन 45 बराबर म्यू प्रिज्म साइन आर, एयर कितना दिया 1 साइन 45 1/√2, म्यू भी बच्चों कितना दिया, ओहो कहेंगे सर लगा के बैठे एंगल ऑफ प्रिज्म दिए ही नहीं। प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव बच्चों कितना मानोगे, इसको तुम लोग बच्चों ना √2 ही मान लो। चलो बच्चों देखा जाएगा, √2 मान लो, क्या देखा साइन आर वन हो जाएगा बच्चों, साइन आर वन ये कितना हो जाएगा √2 आंसर 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों किस एंगल के लिए 1/2 होता है, साइन 30 के लिए। तो बच्चों आर वन कितना जाएगा 30। चलो एयर से प्रिज्म में, प्रिज्म से एयर में, कोई बात नहीं। 45 हवा आई वन, 45 का 1/√2 में भी बच्चों √2, कोई बात नहीं कर लो ठीक। इसके बाद बच्चों ये निकाल लें, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना आर वन प्लस आर टू, 75 बच्चों दिया, आर वन कितना दिया 30, आर टू को लोग बच्चों जाएगा 75 मार्क 30 कितना हो जाएगा 45, आर टू बच्चों आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये वाला एंगल 45 डिग्री हो रहा है, यह एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। दूसरा केस लगाएंगे बच्चों, दूसरे पॉइंट पर आएंगे तो फिर इसमें लगाएंगे, फिर प्रिज्म से बच्चों मेयर में जा रहे हैं, तो म्यू पी साइन 45 इक्वल टू बच्चों लिखेंगे म्यू ए साइन आई टू। म्यू पी बच्चों कितना √2 साइन 45 बच्चों कितना √2 मेयर साइन आई टू, मर गया साइन आई टू बच्चों जाएगा 1। ओए बच्चों कुछ ना कुछ नया होने वाला, साइन 90 डिग्री का और 1 होता है, आई टी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बताया बच्चों हर बार जो होता है 90 डिग्री में, हर बार एंगल ऑफ डिफ्लेक्टर बच्चों, इस बार ये पूरा एंगल देखो बढ़ते 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 बच्चों कचर 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 यहाँ पर आ गए, मतलब इस बार ऐसे जा रही है, प्रिज्म को ग्रेज करती है बच्चों जा रही है। तो बच्चों ऐसा सिचुएशन कब होता है, कहेंगे सर यह सिचुएशन तब पैदा होता है, यह सिचुएशन सर तब पैदा होता है जब ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब बच्चों ये क्रिटिकल एंगल को शो कर रहा है 45 डिग्री, 45 बच्चों क्रिटिकल एंगल हो गया, साइन 45 रिफ्लेक्टिवनेस निकालना बच्चों √2 है ना। चाहे वाह सर क्या 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 कमाल बता दिए। चलो बच्चों इस तरह से बच्चों आप लोग इसका न्यूमेरिकल देख लिया। थोड़ा सा बच्चों डेल्टा की वैल्यू यहाँ निकालना है, आप लोग निकाल लो डेल्टा की वैल्यू का बेस पड़ा हुआ है बच्चों, I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 बच्चों कितना था 45, I2 बच्चों कितना आया 90 डिग्री,
एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों कितना 75, 135 माइनस 75, ऐसे कर लो बच्चों। इसमें से इसमें जाएगा 45 प्लस 5, 8 7 1 15, 0 50 डिग्री, 60 डिग्री। क्या सर 60 डिग्री? तो बच्चों ये वाला जो एंगल आपको मिलेगा डैश एंगल, ये मिलेगा जो आपको 60 डिग्री मिलेगा। मस्त मस्त सवाल था बच्चों। इसके बाद बच्चों डेल्टा की वैल्यू बच्चों डिपेंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ डेल्टा, डेल्टा के कुछ महत्वपूर्ण टर्म, वैल्यू ऑफ। चलो बच्चों, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल, म्यू और डेल्टा में जो रिलेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा देखो केस 1। अगर बच्चों मान के लिए कल के दिन म्यू की वैल्यू ज्यादा हो गई, म्यू ऑफ प्रिज्म की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बच्चों डेल्टा भी इंक्रीज करेगा, याद रखना। यह बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, खिचड़ी हो जाता है बच्चों। यह म्यू या डेल्टा, यह इंक्रीज किया डेल्टा इंक्रीज किया। यह इंक्रीज किया डेल्टा इंक्रीज। दूसरे नंबर में बच्चों है, मान के लिए कि कल के दिन कहेंगे क्या सर आप बार बार मिटाते हो, यह बच्चों ग्रोथ किया म्यू इंक्रीजिंग डेल्टा इंक्रीजिंग। हाँ अब सही। इसके बाद बच्चों क्या होगा, म्यू इंक्रीजिंग, या ऐसे देख लो ए इंक्रीजिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीजिंग, तो डेल्टा भी इंक्रीजिंग। क्योंकि बच्चों एक संबंध मैं बता देता हूँ, चुटकी में लगा लो, चुटकी में देखो ये डेल्टा इक्वल तो होता है n माइनस 1 इंटू ए। यानी कि बच्चों लोग देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा होता है रिफ्रैक्टिवनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगल ऑफ प्रिज्म के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n ग्रोथ किया डेल्टा ग्रोथ किया, ए ग्रोथ किया डेल्टा ग्रोथ किया। और बच्चों हमने बताया था एयर का रिफ्रैक्टिवनेस यम होता है और बाकी दुनिया के किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस 1 से ज्यादा होता है, याद रखना। अगर वहां रखेंगे 0 0 0 डेल्टा 0 हो जाएगा, और बाकी दुनिया के लिए एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि म्यू लिख लो, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। स्पीड ऑफ लाइट में कोई बॉडी ऐसी धरती पे नहीं पैदा हुई कि जिसकी स्पीड यानी वी सी से ज्यादा हो। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो याद रखना इससे वैल्यू बच्चों ज्यादा ही आएगी 1 से। इसके बाद बच्चों हमको थर्ड केस लगाना है कि अगर कल के दिन लैम्डा बच्चों इंक्रीज किया तो डेल्टा बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। कहेंगे सर इसका कैसा संबंध हो गया? लग रहा है बच्चों तुम दिखलिया गए, नमूनिया हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन इसमें डाल ही लो, ऐसे डाले रहोगे तो सही रहे। इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए, एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे घट पा रहा है कि नहीं। तो बच्चों अगर मान लीजिए लैम्डा डिक्रीज हुआ तो डेल्टा डिक्रीज होने लगा, ऐसा कैसे हो गया? चलो बच्चों यहाँ पर ए देखेंगे, म्यू इक्वल होता है बच्चों सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, और वी इक्वल टू होता है बच्चों एफ लैम्डा। यह बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, वह कभी चेंज नहीं होती है। लाइट बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, चाहे एयर टू फ्लाई जाए चाहे एयर टू वाटर जाए,
बच्चों उसका हेड इंडेक्स चेंज नहीं होता है, याद रखना, एकदम अपने पहले लेक्चर में बता रखा था। लैम्डा बच्चे यहाँ चेंज हो जाते हैं, यानी इसका मतलब हम लोग बच्चों देख रहे हैं म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसका मतलब बच्चों लैम्डा कल के दिन, लैम्डा की जो वैल्यू बच्चों कल के दिन मैक्सिमम हुई तो म्यू क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगा। अगर बच्चों म्यू मिनिमम हो जाएगा तो म्यू मिनिमम होगा बच्चों तो डेल्टा भी मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमने ये बता दिया कि अगर ये डेल्टा इंक्रीज का मतलब लैम्डा, सॉरी लैम्डा बच्चों इंक्रीज का मतलब है लैम्डा मैक्स हो गया, और जब लैम्डा मैक्स हो गया तो म्यू मिनिमम हो गया, और जब बच्चों म्यू मिनिमम हो गया डेल्टा मिनिमम हो गया एंड डिक्रीज हो गया। तो वाह सर क्या बात है, क्या बात है, तालियां तालियां। फोर्थ बच्चों केस कुछ बनेगी, फोर्थ केस बच्चों कुछ बनेगी नहीं बनेगी तो क्या किया जाए। इंसिडेंट एंगल और बच्चों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, और मिनिमम डेविएशन एंगल पे जो कुछ रिलेशन है, डेल्टा मिनिमम डिक्रीज का मतलब होता है डेल्टा डेल्टा मिनिमम हो गया। तो बच्चों यहाँ मिनिमम से कुछ ख्याल आ रहा है हमको कि अगर डेल्टा बच्चों मिनिमम तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट केस है बच्चों याद रखना, लैम्डा मिनिमम पर है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट है ओनली वन वैल्यू, एक वैल्यू रखते लैम्डा मिनिमम। अभी बनाए मत घबराओ मत भगाओ कि सर ये क्या लिख दिए, कि अगर लैम्डा मिनिमम है तो जो एन की वैल्यू होती है वह केवल ओनली वन वैल्यू होती है। कहेंगे सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, सर क्यों समझा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, बच्चों की जान लेंगे क्या, मत घबराओ बस 2 मिनट, 2 मिनट जाए करिए। लैम्डा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट है ओनली वन वैल्यू। अगर बच्चों मान चलिए 5 नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम, एंड डेल्टा मिनिमम के एक्सेप्ट अलावा फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा द एंगल ऑफ इंसिडेंट है टू वैल्यू, क्या वैल्यू, 2 वैल्यू। कहेंगे सर ये भी नहीं समझ में आ रहा। अगर बच्चों मान लिया डेल्टा पे, अगर डेल्टा पे बच्चों हमारा 2 एंगल बन रहा था I1 और I2, भूल गए क्या, चंगे देखो बच्चों, मान लीजिए कि आपने ऐसे इंसिडेंट कराया या नॉर्मल, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल I1 बनेगा मान लो, या बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर बच्चों नॉर्मल आपने लगाया दिया है अवे द नॉर्मल, ऐसे लाइट गई थी तो यह बच्चों एंगल I2 बना। कब बना था I2, जब एंगल है डेल्टा था। हाँ सर अब समझ में आया कि एंगल दो इंसिडेंट एंगल क्यों मिल रहे हैं। अरे बच्चों इधर से देखेंगे, आंखें लगा कर देखे, नैनों में काजल, काजल में आंखें। यहाँ से बच्चों देखेंगे तो ये इंसिडेंट रेज, अगर बच्चों कल के दिन आपकी आंखें यहाँ हो जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये इमरजेंट एंगल होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इमरजेंट एंगल। तो बच्चों इस बार हमको I1 और I2 दो मिलते हैं किसी एक डेल्टा पर। कहेंगे सर ये वाली बात नहीं समझ में आएगी, आ जाएगी, डायरेक्ट 1 सेकेंड, रुको ना अभी 1 सेकेंड। कहेंगे सर आपका 1 सेकेंड कब तक बीत गया, और आप 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। हाँ
अगले नंबर बच्चों 6 की बात करेंगे। थोड़ा सा देखिए, बातें बातें में ही बात है, लेकिन बताया था आप लोगों को। तो बच्चों छठवें नंबर की अगर बच्चों बात करें तो द ग्राफ ऑफ डेल्टा एंड आई इज नॉट पाराबोला। कहेंगे सर यह क्या बताएंगे, पाराबोला क्यों नहीं होगा और ग्राफ भी कैसे आए। लो अच्छा बता ही देते हैं हम, बड़ा इंतजार करना। मान लो बच्चों ये हमारा ग्राफ ला बना दिया, यह इंसिडेंट एंगल आई और यह बच्चों एंगल ऑफ डेल्टा। अगर बच्चों इंसिडेंट एंगल पे आप देखेंगे, धीरे धीरे हम बता रहे हैं आपको, अगर बच्चों ग्रेजुअली हम लोग इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएं तो बच्चों जो डेविएशन एंगल की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बच्चों हम ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है बच्चों डिक्रीज करती है। ठीक, लेकिन बच्चों अगर देखा जाए, अगर बच्चों देखा जाए डिक्रीज करती है, तो बच्चों अगर देखा जाए कि अगर ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर है और ये बच्चों धीरे 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 डिक्रीज होगा, ऐसे होगा, ऐसे ला भैया ऐसे होगा। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं एक कंडीशन ऐसी इसको मिल रही है, ऐसे यह वाला जो केस है बच्चों, यहाँ पे यह वाला जो केस है बच्चों, इस पे मिला है तो इसके केवल ओनली 1 पॉइंट पे टच करेगी, याद रखना। इस केस में बच्चों जो डेल्टा होता है वह मिनिमम होता है और यहाँ का जो एंगल आई होता है, यह इंसिडेंट एंगल है, यह डेविएशन एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डेल्टा मिनिमम पा रहे हैं, तो इसके बाद अगर आप कोई डेल्टा एंगल लेते हैं ऐसे, यहाँ के तो बच्चों डेल्टा वैल्यू लेते हैं, यहाँ कोई डेल्टा मान लीजिए ले लिया आपने, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट बच्चों को दो एंगल मिलेगा, जिसे बच्चों आप I1 कहते हैं और एंगल ऑफ I2 कहते हैं, ये बात याद रखना। उसके एंगल ऑफ I1 और उसके एंगल ऑफ I2। डेंसर से गया रेयर में गया, फिर रेयर से डेंसर से रेयर में गया, अवे द नॉर्मल। तो बच्चों धीरे धीरे एंगल की जब इंक्रीज करता है तो डेल्टा के भी वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। याद रखना इंसिडेंट एंगल की अगर वैल्यू बच्चों आपने इंक्रीज किया जाते जाते ऐसे इंक्रीज किया तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होने लगी। एक स्पेशल कंडीशन में जैसे जैसे बच्चों आप इसको फिर पुनः इंक्रीज किया तो डेल्टा की वैल्यू अब डिक्रीज होने के बजाय बच्चों इंक्रीज होने लगती है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पे डेल्टा की जो वैल्यू होती है बच्चों एकदम मिनिमम ऐसे। तो बच्चों ये पैराबोला नहीं होता है, बल्कि इसका जो ग्राफ होता है द ग्राफ between delta and I tilde tilt tilt होता है टिल्ड। टिल्ड माने बच्चों होता हल्का झुकना है। कैसे बताऊं मैं तुझे, कैसे बताऊं मैं तुझे, रुक जाओ बता दो। देखो अगर बच्चों मैथमेटिक के अकॉर्डिंग देखें तो यह हमारा पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। पैराबोला है। अगर इसको बच्चों मैं खींच के ऐसे कर दूं, हल्का से इसको टिल्ड कर दूं, झुका दूं ऐसे, ला भैया अब बोलियो कि यह पैराबोला है। ला यह बोलियो कि यह पैराबोला है। यह ऐसे जाता है, कंटिन्यूस होता है, याद रखना पैराबोला में। यह ऐसे आकर ऐसे जा रहा है,
ऐसे आकर ऐसे जा रहा है। हल्का सा बच्चों टिल्ड है, टिल्ड इन राइट साइड, राइट साइड में बच्चों हल्का सा टिल्ड आता है, ऐसे टिल्ड है, ऐसे टिल्ड है बच्चों। इसका मतलब बच्चों हो गया कि टिल्ड होने की वजह से बच्चों ये पैराबोला नहीं है। इस वाले लाइन से तुम लोग पूछ रहे हो डेल्टा मिनिमम होने पर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट है ओनली वन वैल्यू। अब देख लो मिनिमम पे कितना आई वैल्यू है, वन है, याद रखना। आप किसी भी डेल्टा पर बच्चों दो वैल्यू आई वन और आई टू मिले, अभी आपने न्यूमेरिकल पीछे लगाया कैलकुलेट किया है कि नहीं, तो कहेंगे यस सर कोई बात नहीं, हम लोग किए हमारे मत है। तो बच्चों याद रखना है 8वें नंबर पे हमको कहें सर कितने नंबर, जिस केस में बच्चों डेल्टा मिनिमम होता है ना, उस केस में एट दिस पॉइंट I1 इक्वल टू बच्चों I2 होता है। कहेंगे सर यह क्या बता दिए आप, यह क्या बता दिए सर, डेल्टा मिनिमम पे बच्चों I1 इक्वल टू क्या हो जाता है, I2 हो जाता है, I1 I2 के बराबर हो जाता है। और बच्चों देखा जाए स्नेल लॉस है, स्नेल लॉस देखा जाए तो R1 बराबर बच्चों R2 दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना। कहेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, अरे बच्चों तुम लोग सोचो, फील करो, फील एकदम करो, अंदर से फील करो, जा रहा है, जा रहा है, कहेंगे सर ना दिमाग में जा रहा है ना बुझा रहा है, देखो बुझाएगा काम। जैसे जैसे बच्चों आपने इसको इंक्रीज किया आई को, और ऐसे ऐसे यह वाला एंगल बच्चों यहाँ भागता 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 यहाँ, यानी I1 कहाँ चिपक गई, आई पर, और I2 भी बच्चों इस बार कहाँ है, I2। इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ना, हमको I1 है ना I2 है, बल्कि I1 I2 दोनों बच्चों क्या इस पॉइंट पे, I1 I2 बच्चों क्या इस पॉइंट पे, I, इस पॉइंट पे हमको मिला। इसके बाद में ऐसे ले जाएंगे, इसका टेंजेंट आप ड्रा करेंगे तो ऐसे कहीं नहीं कट कर रहा है, कटनरी है, याद रखना, कटनरी जैसे माला होता है ना, माला ऐसे कटनरी जैसा होता है, पैराबोला नहीं होता, कटनरी होती है, कटेनरी, कटनरी होती है बच्चों जो ऐसे झुका होता है, पैराबोला नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे I1 बराबर I2, इस केस में बच्चों R1 और R2 भी बराबर होते हैं जब I1 और I2, स्नेल्स लॉ लगा लो। और है बच्चों इसको अगर फर्स्ट मीडियम मानते हैं, मान लो कैसे प्रूफ करें, ऐसे प्रूफ कर दें, इधर का हटा दें, छाप लो भूल जाओगे, चाहे स्क्रीन शॉट ले लो चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मेरे को तो आज यही तक समझ में आया कि स्क्रीन शॉट मारते हैं कि शॉर्ट स्क्रीन मारते हैं बच्चे सब कहते हैं सर आपको शॉर्ट स्क्रीन या स्क्रीन शॉट में बताते हैं, भुला जाता है, पता ही नहीं चलता स्क्रीन शॉट बोलते हैं कि शॉर्ट स्क्रीन बोलते हैं, मान लो हो गया। चलिए थोड़ा से बच्चों हम लोग सीखेंगे कुछ टॉपिक है कैसे, ये हो गया, आप लोगों को लग भी रहा कि सर बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। जैसे मान लो बच्चों ऐसे आया, ऐसे या I1 है बच्चों, या I2 है, यहाँ पे बच्चों R1 है, आ गया लैम्डा मिनिमम था बच्चों, तो I1 बराबर क्या था, I2। इसको मान लो ग्लास का है तो इसको ANG कर लो, एयर टू ग्लास लाइट जा रही है, तो बच्चों इसे साइन I1 अपन साइन R1 कर लो, लाइट फिर जी नहीं जा रही है तो साइन R2 अपन साइन I2 कर लो बच्चों। मतलब बच्चों पढ़े थे ANG इंटू जी एन ए बराबर वन होता है, कहेंगे यस सर, रख दो ले जाके, सिंस साइन I1 अपन साइन R1
इंटू बच्चों साइन R2 अपन साइन I2। कहेंगे सर आने दीजिए, हो जाएगा। I1 I2 बराबर बच्चों ये दोनों मर जाएगा, साइन R2 अपन साइन R1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन R2 इक्वल टू बच्चों साइन R1 हो जाएगा, साइन साइन बढ़ जाएगा, R1 इक्वल टू। इसका मतलब बच्चों की I1 बराबर अगर I2 है तो R1 बराबर भी R2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग एक मस्त सा डेरिवेशन करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लो, इसको छाप लो, हो गया होगा, कोई बात नहीं। छाप लिए, हो गया होगा तो अच्छी बात। तेरी उंगली पकड़ कर चले ममता के दिल में खड़े, माँ ओ मेरे माँ, मैं तेरा लाडला। चलो टू प्रूव दैट फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल यल प्रिज्म बराबर साइन डेल्टा सफिशियम प्लस A/2 साइन A/2। कहेंगे सर अभी तो बहुत बड़ा ही होगा ना, है बच्चों, बस चुटकी 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 अभी लग जाएगा तुरंत। देखो झट दे, देखो झट दे, झट दे। रूट ए इक्वल टू क्या पड़ा है, R1 प्लस R2। कहेंगे सर आ तो गया। मिनिमम में क्या होता है बच्चों, देखो डेल्टा क्या था, डेल्टा मिनिमम था। I1 I2 क्या था बच्चों, I था। R1 बराबर R2 क्या था बच्चों, R था। तो देन बच्चों हम लोग करेंगे 1। ए इक्वल टू क्या था पीछे, R1 प्लस R2, 2R हो जाएगा। R इक्वल टू बच्चों निकाल लो भाई, तो आ तो गया AR इक्वल टू भाई। डेल्टा क्या था बच्चों, डेल्टा इक्वल टू था I1 प्लस I2 माइनस A। डेल्टा किसमें गया, मिनिमम में, आई मिलके 2I माइनस A। डेल्टा M प्लस A बाई 2 इक्वल टू बच्चों I मिल गया, R मिल गया, चाचा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, यल प्रिज्म बराबर साइन I बटे साइन। अरे बच्चों छिछी हो जाता है तो मैं एकदम छिछी कर देता हूँ। लो लो, हर बात समझाना पड़ता है बच्चों को, हर बात समझाना पड़ता है। लो I1 हो गया, यह गया, ये बच्चों कितना हो गया R1, यह नॉर्मल ड्रा किया दूर गया, ये कितना हुआ I2, ये कितना था R2। लो हो गया। एक ही केस लगा बच्चों, मान लो इसका ऐसा, तो बच्चों लाइट कहाँ है, एयर, एयर का एंगल आई लगा लो ना, I1 भी I1 I2 दोनों बराबर है, किसी भी पॉइंट पे लगा लो। अरे बच्चों मैं क्या बता दे, देखो I1 बराबर I2 बराबर आई, R1 बराबर R2 बराबर, 23 पॉइंट पे लगा, 23 पॉइंट पे लगा पाते कहीं छिछी हो जाता है एकदम। तुम भी बच्चों ने एकदम, बच्चों बताना क्या बताए तुम लोग। न्यू ए साइन आई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको I1 नहीं कर सकते, चलो मान लो कर दिया, कर दिया भाई। ये बच्चों म्यू प्रिज्म हो गया, साइन R हो गया, R1 नहीं करके कर दिया। म्यू एयर का कितना होता है 1, साइन I1 को बच्चों ने क्या कर दिया I, म्यू पी ना पता, साइन R को बच्चों क्या किया R, म्यू पी बराबर कितना हो गया साइन I अपन साइन R। गंदी गंदी बात करते हो बच्चों, इसी में मैं चाहता हूँ कि n बराबर डायरेक्ट तो साइन I बटे साइन R, इतना मेहनत करवाते हो। म्यू पी बच्चों कितना हो गया साइन I कितना है, डेल्टा m प्लस A/2, डेल्टा m प्लस A/2 बीटा साइन A/2 R की वैल्यू रख दिया। नंबर 1 का फॉर्मूला आ गया।
क्वेश्चन बच्चों मान लो लगाना प्यारा सा, मान लो न्यूपी बच्चों √3 रख लो और ए इक्वल टू बच्चों मान लो 60 डिग्री कर लो, तो बच्चों डेल्टा एम निकाल लेना। हमने रखना चैन पे आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, न्यूपी इक्वल टू साइन डेल्टा एम बच्चों ना पता है 60/2, साइन 60/2 का बच्चों 30 आ जाएगा। न्यूपी कितना दिया है √3, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 साइन 30 मान 1/2 गुणा करेंगे बच्चों √3/2 हो जाएगा। साइन डेल्टा एम प्लस 60 किस एंगल के लिए बच्चों होता है साइन 60 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60। तो बच्चों कंपेयरिंग करें तो डेल्टा एम प्लस 60 बराबर 60, डेल्टा एम इक्वल टू बच्चों 0 है ला 0 डिग्री आएगा डेल्टा एम, वाई नहीं। इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको क्रैक करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत साथियों।